बेटी मेरी थोड़ी सी इधर उधर हो गई तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि बेटी कहाँ गई। तो फिर मैं इनके पास गया, देखा तो इन्होंने मेरा नाम पूछा बाबा का। उन्होंने कहा ये तो हम बचपन के दोस्त हैं, मलवाओं उनसे। तो फिर हम इकट्ठे इस तरह करके हम लोग मिले आपस में। अच्छा, ये कैसा इत्तेफाक है कि दोनों एक ही पार्टी के सपोर्टर है? ये कैसे इत्तेफाक हुआ? ये भी एक बहुत बड़ा तो मेजॉरिटी पाकिस्तान जो है पीटीआई को ही सपोर्ट कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। तहरीक इंसाफ के जलसे में मौजूद हूं मीनार पाकिस्तान में, जहां पे इमरान खान साहब आज खिताब करेंगे। यहाँ पर लोगों का रश तो है ही है, लोग आ रहे हैं, एक समुंदर उमड़ आया लोगों का यहाँ पर। मेरे साथ दो लोग मौजूद हैं। इनकी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि 40 साल बाद इत्तेफाक से आज इमरान खान के जलसे में ही मिले। इनसे जानेंगे कि 40 साल कहाँ पे गायब रहे, जब मिले हैं तो किस तरह पहचाना, फर्स्ट इंप्रेशन इनका क्या था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। 40 साल कहाँ पे गायब रहते कि मिलना आज ही मंजूर था? नहीं, मैं बाहर गया हुआ था तो वापस आया था कुछ अर्से पहले, लेकिन मैं घर शिफ्ट हो गया। ये मॉडल टाउन में रहते हैं, पहले मॉडल टाउन में इकट्ठे रहते थे, तो अब मैं वहाँ से मूव कर गया हूँ। तो ये इधर इत्तेफाक से अब यहाँ पे आए तो ये मुलाकात होगी इनसे। नहीं, अब यहाँ पर आए तो पहचान लिया था दोनों को कि हाँ यार ये वही है 40 साल पुराना? बिल्कुल बिल्कुल पहचान लिया। सर आपका क्या इंप्रेशन था पहला? बहुत ही ज़्यादा, मतलब हमारी वो पुरानी यादें थी, क्योंकि नेबर्स थे, इकट्ठे रहते थे। तो जब अचानक देखा, हुआ भी थोड़ा सा ये कि बेटी मेरी थोड़ी सी इधर उधर हो गई तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि बेटी कहाँ गई। तो फिर मैं इनके पास गया, देखा तो इन्होंने मेरा नाम पूछा बाबा का। उन्होंने कहा ये तो हम बचपन के दोस्त हैं, मलवाओं उनसे। तो फिर हम इकट्ठे इस तरह करके हम लोग मिले आपस में। अच्छा, ये कैसा इत्तेफाक है कि दोनों एक ही पार्टी के सपोर्टर है? ये कैसे इत्तेफाक हुआ? ये भी एक बहुत बड़ा तो मेजॉरिटी पाकिस्तान जो है पीटीआई को ही सपोर्ट कर रहा है। कर रही है सपोर्ट ज़्यादातर, तो इस जितने भी वक्त हैं तो जो वेव चली है वो तो पीटीआई के फेवर में है। ये ना आई थिंक इन लोगों ने बड़ी गलती की इसको हटाने के लिए। अगर ये शायद चलने देते तो ये इलेक्शन में हार ही जाता। लेकिन क्या लगता है आपको, खान साहब दोबारा आ पाएंगे? जो सूरत हाल नज़र आ रही है, गवर्नमेंट आ गई है, कहा जा रहा है कि जो आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं इनका जो वोट्स का रेडो भी ख़त्म कर देगा, क्या बनेगा? नहीं, लगता तो ये है कि जिस तरह से सपोर्ट है, अगर फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं तो बिल्कुल यकीन है कि पीटीआई वापस आएगी। सर आप बताएं, बच्ची को भी लेकर आए, अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पर लेकर आए हुए हैं? जी, मेरी बेटी आई हुई है और इनकी फैमिली भी माशाल्लाह, इनकी भाभी भी आई हुई हैं, इनकी फैमिली भी आई हुई है। बल्कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था ना आने का, लेकिन मेरी बेटी ने जौन साहब मुझे कहा कि नहीं बाबा, हर सूरत में जाने। सर आज तो सुनने में आ रहा है कि खान साहब को भी थ्रेट आए हैं, तो क्या बनेगा? इस तरह के थ्रेट्स दिए जा रहे हैं या धमकाया जा रहा है, या ये भी एक साजिश है? हमारा एक्चुअली ये उसको मैं रात भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था उनको, वो एक्चुअली वो लीडर है, वो फाइटर है, वो इन छोटी छोटी चीज़ों से नहीं डरते। सर आखिर में क्या पैगाम देना अल्लाह पे चाहेंगे? भरोसा है उसका। उसने कल रात को भी एक जो इंटरव्यू आ रहा था उसमें यही कहा कि भाई जिसकी मौत लिखी हुई है उसको कोई नहीं हटा सकता। तो वो कहता है कि मैं आऊँगा, आप अपनी सिक्योरिटी का इंतज़ाम करें, लेकिन अगर कहीं लिखी हुई है तो बस फिर आप कोई क्या नहीं। कहना चाहोगे इमरान खान को? इमरान खान बहुत अच्छे सपोर्टर हैं, वो ना करप्शन करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। आपके बाबा तो कहते ना जाओ, आज वैसे भी कोई थ्रेट है, कोई खतरा है? नहीं, मैंने जाना है क्योंकि मैं इमरान खान की सपोर्टर हूँ और वो बहुत अच्छे हैं। इमरान खान की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है आपको? वो करप्शन नहीं करते, वो कॉन्फिडेंट हैं और वो हर चीज़ से फाइट करते हैं। अपने मेज़बान को इजाज़त दी। देखिए मेरा पाकिस्तान, अल्लाह हाफ़िज़।